हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फोर्थ ए क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टैटिक एंड वेक्टर कैलकुलस का। तो उसका बी सेक्शन, पहले सी और डी सेक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अब मैं इसमें फोर्थ ए क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो कि बी सेक्शन का है। सी डी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो फोर्थ ए क्वेश्चन जो है वो सी जी का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी एक्सरसाइज का है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस द अदर साइड। अगर कहता है एक साइड जो है रेक्टेंगल की वो ट्वाइस है दूसरी साइड के, है ना। ऑन द लॉन्गर साइड एंड इक्विलेटरल, जो लॉन्गर वाली साइड है, ये साइड लॉन्गर वाली है, तो इस पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल जो है वो बनाई है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी साइड्स बराबर होंगी। तो मैंने मान लिया कि जो बी एफ है रेक्टेंगल का, उसकी साइड का नाम है ए और दूसरी साइड होगी ट्वाइस ऑफ ए, नहीं। तो दूसरी साइड जो होगी वो ट्वाइस ऑफ ए, ये वाली बीसी वाली साइड ट्वाइस ऑफ ए होगी, ठीक है। तो ये लंबी वाली साइड है जबकि ये छोटी है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, चलो कोई नहीं। इसके बाद बी एफ अगर ए है और बी सी अगर ट्वाइस ऑफ ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लॉन्गर वाली साइड पे बनेगी तो ये ट्वाइस ऑफ ए, ये भी ट्वाइस ऑफ ए, ये भी, क्योंकि इक्विलेटरल है। और इसका सी जी जो है वो यहाँ पे G1 है, इसका डब्बे का सी जी यहाँ G2 पे है, लेकिन इनकी कंबाइंड बॉडी का पूरी अगर जुड़ गए हैं तो इनकी सी जी यहाँ पे लाई कर रही है G पे। तो यही मुझे पता करना है। तो सबसे पहले मैंने जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लिया। तो एरिया निकाल के 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा। तो ये वाली ए डी जो है ये कैसे निकलेगी, अगर ट्रायंगल का ये साइड वाला, ये वाला एंगल साइड वाला, ये वाला एंगल जो है ट्रायंगल का 60 है, तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, है ना। अगर मुझे ये वाला पता है तो ये 60 है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो P/B, तो मतलब P/H करूँगी तो वो साइन थीटा ही आएगा। तो P/H, ये साइड मुझे साइड वाली पता है ना, ट्वाइस ऑफ ए है। तो इसीलिए मैंने ये जो परपेंडिकुलर है ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू साइन 60। तो यहाँ से मैंने ए डी की वैल्यू निकाल ली जो कि ट्वाइस ऑफ ए साइन 60 होगा। इसको डब्लू से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया को, तो डब्लू वेट बन गया ये पूरा का पूरा टोटल, है ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट इंटू डब्लू, तो ये टोटल वेट बन गया ट्राइंगल का। इसी तरह से वेट अगर ट्राइंगल का निकल गया तो वेट रेक्टेंगल का भी निकल जाएगा। रेक्टेंगल का वेट मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ए इंटू 2a, है ना। और उसको डब्लू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट निकल आया रेक्टेंगल का 2a² डब्लू। अब ट्रायंगल जो है उसकी सी जी कहाँ पे लाई करती है, 2/3 ऑफ इट्स हाइट। तो 2/3 ऑफ ए डी लिख दिया मैंने। ए डी की पहले भी वैल्यू निकाली थी, अब फिर से दोबारा पुट कर दी, तो ये आंसर आ गया मेरा। G1 जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब मुझे ट्रायंगल की सी जी पता चल गई। इसी तरह से सी जी निकालनी थी रेक्टेंगल की, G2 निकालना था, तो AD प्लस DG2। तो DG2 का मतलब हाफ होगा साइड का, तो जो छोटी वाली साइड है AB या A वाली साइड जो है ये, इसका हाफ मतलब A/2। तो ये मैंने A/2 हाफ ले ली और प्लस कर लिया साथ में AD को। तो टोटल A वर्टेक्स से G तक की लेंथ, G2 तक की लेंथ मुझे पता चल गई। तो ये लेंथ पता। अब कंबाइंड CG कैसे निकलेगी, पहले वाली जो ट्राइंगल है उसकी CG और उसका ट्राइंगल का ही बाहर, प्लस जो रेक्टेंगल है उसकी CG और रेक्टेंगल का ही बाहर, डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करूँगी, दोनों के वेट के सम के साथ। दोनों ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का भी वेट दोनों का सम कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। तो मैंने इसको ऐड करके सॉल्व किया तो ये आ गया इस तरह से सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ ए। अब फोर्थ बी क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंबाइंड CG का सी का ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अ यूनिफॉर्म सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज π/4 सीमेंटेड ऑन। एक कोन कहता है बनाया गया है सेमी वर्टिकल एंगल जिसका π/4 है, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। सीमेंटेड किस पे बनाया गया है, हेमिस्फेयर पे, यानी कि ये वाले सफ़ेयर के आधे हिस्से पे बनाया गया है। अगर ये सफ़ेयर के आधे हिस्से पे बनाया गया है, शो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मतलब ये जो दोनों का कॉमन एक्सिस है उसको
7:5 में डिवाइड करती है दोनों की कंबाइंड CG, ठीक है। मतलब इसने जहाँ पे बैलेंस होना है उस वो पॉइंट एक्सिस को 7:5 में डिवाइड करता है, मतलब ऊपर के हिस्से 7, नीचे के हिस्से 5। तो मैंने एंगल ले लिया 45 डिग्री है, तो R/OH, तो सबसे पहले BOH एंगल 45 है, तो अगर ये 45 है तो रेडियस और OH मतलब ये वाली हाइट पूरी की पूरी, तो P/B इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। OH की वैल्यू निकाली यहाँ से, जो कि आ जाएगी R के बराबर, क्योंकि ये tan 45 तो 1 होता है, तो ये R के बराबर आ गया। हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू R। अगर हाइट कोन की R है तो कोन का पहले तो कोन का भार निकाला, तो भार निकालने के लिए क्योंकि कौन सॉलिड है तो अंदर भी तो मास उसका कंटेन होगा, तो 1/3 वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि एरिया का। तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, H भी R है और R तो R है ही, तो पाई R स्क्वायर H और W के साथ पर यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेट आ गया कोन का, है ना। तो इसके बाद हेमिस्फेयर का वेट निकाला, जो कि 2/3 होता है। पूरा का पूरा सफ़ेयर तो होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो आधा सफ़ेयर होता है 2/3 पाई R क्यूब। तो उसको मल्टीप्लाई किया W के साथ तो वेट आ गया। पहले वॉल्यूम इतना वॉल्यूम होता है, W के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वेट बन जाएगा। अब दोनों का ही पहले तो छोटा वाला जो O से G1 निकाला है, मतलब कोन जहाँ पे बैलेंस होता है वो होता है 3/4 उसके हाइट के, टोटल हाइट के, मतलब OH के। ये तो आर्टिकल का रिजल्ट है, तो मतलब 3/4 R। इसी तरह से हेमिस्फेयर बैलेंस होता है 3/8 ऑफ इट्स रेडियस। तो पर निकालना तो O से है ना टोटल हाइट, तो मतलब पूरी की पूरी हाइट R प्लस 3/8 R, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 11R/8 पे बैलेंस होगा कौन, हेमिस्फेयर। तो मैंने टोटल कंबाइंड CG निकालनी है, तो मतलब है कोन का वेट इनटू कोन की CG, और साथ में दूसरा हेमिस्फेयर का वेट इनटू हेमिस्फेयर की CG डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर वेट्स। तो सॉल्व किया इसको, तो ये 7/6 R आ गया। अब टोटल हाइट जो है वो 2R थी, उसमें से 7/6 R माइनस कर दी, दैट इज़ 5/6 R। तो पहले तो ऊपर से O से G तक का जो CG है वो है 7/6 R, और G से D तक का जो CG, G से D तक का डिस्टेंस जो है वो है हमारा 5/6 R। तो मतलब इन दोनों की रेशो निकालूंगी अगर मैं, OG और GD की रेशो निकालूंगी तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/5 RR भी कैंसिल हो जाएगा, 7/5। यही मुझे प्रूव करना था।